फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद करेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियो किए इडियम्स एंड फ्रेज पर, उनमें भी हमने आपको बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेज याद कराए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, जिनमें आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेज पर। और ये वीडियो पार्ट 16 है इस सीरीज का। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेज की ओर। पहला है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, इसका मीनिंग होता है यूजलेस एंड ऑफन एक्सपेंसिव टू मेंटेन। यूजलेस एंड ऑफन एक्सपेंसिव टू मेंटेन। यहाँ देख रहे हैं आप, एक ड्राइंग देख रहे हैं एलिफेंट का। ये जानते हैं किसका ड्राइंग है? ये मेरा पालतू एलिफेंट है, इसका ड्राइंग है ये देखिए, देख सकते हैं व्हाइट एलिफेंट है, काफी व्हाइट है, लेकिन ये बहुत बेकार है, यूजलेस है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसे मैंने कितने में खरीदा जानते हैं? 20 करोड़ में। 20 करोड़ में इस एलिफेंट को खरीदा। तो सोच सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है ये एलिफेंट। और डेली ये 1 करोड़ का खाना खा जाता है। तो सोच सकते हैं कि इसको मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव है। और जानते हैं ये यूजलेस है, पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि एक दिन मैंने इस एलिफेंट के पीठ पर एक बोरा रख दिया, 1 क्विंटल का एक बोरा रख दिया। तो इस एलिफेंट के पीठ में दर्द हो गया। क्या हो गया? पीठ में दर्द हो गया इसे। फिर उठना नहीं था, फिर ये केवल बैठा रहता था। फिर इसके पीठ पर मुझे 100 किलो मूव लाकर लगाना पड़ा, तब ये जाकर फिर उठा। फिर मैंने एक दिन कहा कि चलो तुम सूंड से अपना एक लकड़ी का गड्ढा उठा दो। तो इसने उठाया तो इसका पूरा सूंड टूट गया। तो फिर मुझे उस सूंड का ऑपरेशन कराना पड़ा। सूंड देख सकते हैं कितना नाजुक है। सूंड का मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। फिर मैंने कहा कि चलो मुझे एक दिन बैठा कर चलो घूमने चलते हैं, घुमाओ मुझे, कुछ दूर तक घुमाओ। तो उस दिन भी उसके पूरे पैर में दर्द हो गया, पूरे पीठ में दर्द हो गया। तो क्या हुआ? ये पूरी तरह से यूजलेस है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे कुछ काम नहीं आ रहा, वेस्ट है मेरे लिए। और क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है यूजलेस एंड ऑफन एक्सपेंसिव टू मेंटेन। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, इसका मीनिंग होता है इफ यू आर अंडर द वेदर यू फील स्लाइटली इल और डिप्रेस्ड। तो एक आदमी है, देख सकते हैं यहाँ एक आदमी है। वो बेचारा ऐसे तो बहुत खुश रहता था, बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन जब वो अंडर द वेदर जाता था, यानी जब वो बरसात में चला जाता था, तो उसे थोड़ी बीमारी हो जाती थी। वो थोड़ा इल फील करने लगता था, स्लाइटली इल फील करने लगता था। और इस वजह से वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता था कि ओह, आज मैं काम नहीं करने पाऊंगा, आज मैं घूमने नहीं पाऊंगा, बारिश का मजा नहीं लेने नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इल फील कर रहा हूँ। और इस वजह से वो डिप्रेस हो जाता था। तो बारिश गई, फिर आया सर्दी का मौसम। सर्दी में फिर वो बाहर निकला, सोचा कि सर्दी का थोड़ा मजा ले लेते हैं, लेकिन उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई और वो इल फील करने लगा। फिर वो डिप्रेस हो गया। क्यों? कि आज फिर मैं घूमने नहीं पाऊंगा, सर्दी का भी मजा नहीं लेने पाऊंगा, काम भी नहीं हो पाएगा। और वो डिप्रेस फील करने लगा। इसके बाद देख सकते हैं बेचारा गर्मी के दिन में भी सोचा कि चलो गर्मी में तो तबीयत नहीं खराब होगा, मैं घूम लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन गर्मी में भी उसे इतनी जोर की लू मारी ना कि वो ये बहुत ज्यादा इल फील करने लगा। क्या होने लगा? इल फील करने लगा। और इस इल से फिर से वो डिप्रेस हो गया। तो हम याद कर सकते हैं इससे अंडर द वेदर का मीनिंग होता है इफ यू आर अंडर द वेदर यू फील स्लाइटली इल और डिप्रेस्ड। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मीनिंग होता है इफ एन इवेंट और इंसिडेंट इज वाटर अंडर द ब्रिज इट हैज हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज नाउ। तो यहाँ देख सकते हैं एक ब्रिज है, उसके नीचे से क्या हो रहा है? वाटर बह रहा है। अगर कोई वाटर बहते बहते ब्रिज के नीचे से निकल गया, यानी ब्रिज के नीचे से वाटर चला गया, तो क्या वो वापस आ सकता है? नहीं। तो उसी तरह से हम ये बात किसी इवेंट या इंसिडेंट के लिए यूज करते हैं। अगर कोई इवेंट या इंसिडेंट हो गया, यानी वो हैपन हो गया, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग होता है इफ एन इवेंट और इंसिडेंट इज वाटर अंडर द ब्रिज इट हैज हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज नाउ। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द राइटिंग ऑन द वॉल। द राइटिंग ऑन द वॉल, इसका मीनिंग होता है द राइटिंग ऑन द वॉल रेफर्स टू क्लियर साइन दैट वन ऑफ फेलियर, डिजास्टर और डिफीट। राइटिंग ऑन द वॉल का मीनिंग होता है क्लियर साइन दैट वांस ऑफ फेलियर, डिजास्टर और डिफीट। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द टेल वैगिंग ऑफ द डॉग। द टेल वैगिंग ऑफ द डॉग। इस तो देखिए, टेल वैगिंग ऑफ द डॉग, तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली डॉग वैग्स द टेल, यानी डॉग अपने टेल को कंट्रोल। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था।
यहाँ पे टेल वैगिंग ऑफ द डॉग नहीं, यहाँ टेल वैगिंग द डॉग होगा। तो आपने देखा होगा डॉग अपनी पूंछ को हिलाता है, यानी डॉग अपने टेल को वैग करता है। तो क्या करता है, वो अपनी पूंछ को हिलाता है। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि पूंछ खड़ा है, स्थिर है, और पूरा डॉग हिल रहा है, यानी पूंछ कंट्रोल कर रहा है पूरे डॉग को? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो तो उसी को हम कहेंगे माइनर पार्ट ऑफ समथिंग कंट्रोल्स द कोर्स ऑफ द होल। अगर टेल पूरे डॉग को हिला दे तो उसे क्या कहा जाएगा? माइनर पार्ट ऑफ समथिंग कंट्रोल द कोर्स ऑफ द होल। तो सोचिए, अगर कोई कोalition की गवर्नमेंट है किसी राज्य में या फिर केंद्र में, तो किसी पार्टी को है अगर 100 MLAs और किसी पार्टी को है 5 MLAs, तो क्या ये 5 MLAs 100 MLAs को कंट्रोल करेंगे? नहीं। नॉर्मली तो यह ऐसा ही होगा कि 100 MLAs कंट्रोल करेंगे इन 5 MLAs को। लेकिन अगर कोई पार्टी है जिसके 5 MLAs है और सरकार गिरा सकती है ये पार्टी, तो वो क्या करेगी? इन 100 MLAs को भी कंट्रोल कर सकती है कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये होगा द टेल वैगिंग द डॉग, यानी जो टेल है यानी कोई छोटा चीज है, स्मॉल पार्ट, वो बहुत बड़े चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो द टेल वैगिंग द डॉग का मीनिंग होता है व्हेन माइनर पार्ट ऑफ समथिंग कंट्रोल द कोर्स ऑफ द होल। इसके बाद आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉयल। थ्रो इन द टॉयल, इसका मीनिंग होता है इफ यू थ्रो इन द टॉयल यू एग्री डेट यू आर डिफीटेड। तो इसे हम आइए कहानी से याद करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ड्राइंग, ये एक राजा है, बहुत ही महान राजा है, बहुत ही ताकतवर राजा है। और ये एक दिन नहा रहा था अपने घर में, अपने बाथरूम में नहा रहा था। तभी एक पड़ोसी राज्य ने इसके राज्य पर हमला कर दिया, बहुत ताकत से हमला किया। तो इसकी सेना तो निकल गई युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते तो ये भी निकला, लेकिन ये निकल गया अपने टॉयल पर। जानते हैं, व्हाइट टॉयल पहनकर ये निकल गया। जिस टॉयल पर ये नहा रहा था उसी टॉयल पर निकल गया युद्ध करने, इतना ये बहादुर था। तो आगे जब पहुंचा तो ये थोड़ा नर्वस हो गया क्योंकि इसकी सेना हार रही थी। और आगे पहुंचा तो ये और ज्यादा नर्वस हो गया, और थोड़ा आगे पहुंच गया तो ये बहुत ज्यादा नर्वस हो गया कि अब तो हम लोग हार गए हैं, कुछ करना चाहिए। तो इसने जो व्हाइट टॉयल पहन रखा था उस व्हाइट टॉयल को निकालकर अपनी दुश्मन सेना को दिखा दिया। तो व्हाइट, आप जानते हैं कि व्हाइट झंडा या फिर व्हाइट चीज दिखाया जाए तो उसका मीनिंग होता है सरेंडर करना या फिर हार मान जाना। तो इसने क्या किया? व्हाइट टॉयल निकालकर अपनी दुश्मन सेना को दिखा दिया कि हाँ अब मैं हार मान चुका हूँ। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे, थ्रो इन द टॉयल का मीनिंग होता है इफ यू थ्रो इन द टॉयल यू एग्री डेट यू आर डिफीटेड। आप हार मान चुके हैं कि आप मान चुके हैं कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मेरे जीतने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये था वीडियो हमारा इडियम से फ्रेज पर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।